राधे राधे दोस्तों। आज हमारी पहली क्लास है और आज पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक है, चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। टेंस, ठीक। टेंस को ऐसे बोलते क्या है हिंदी में? काल। ठीक, आज पहली क्लास है तो टेंस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, टेंस टेंस होते कितने हैं? टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक, दूसरा है पास्ट टेंस। ठीक, और तीसरे पे है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को बोलते क्या है? वर्तमान काल। ठीक, और पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। और जो हमारा थर्ड नंबर है फ्यूचर, इसको बोलते हैं भविष्य। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक, आगे समझ में। अब ये जान लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, टेंस की स्टार्टिंग हुई कैसे इसका। तो सबसे पहले टेंस का मतलब क्या होता है कि काल। काल बना किससे? काल बना हमारा टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन क्या होती है? मान लो समय रेखा, मतलब कि ये क्या है? टाइमलाइन है। टाइमलाइन क्या होती है कि वो चलती रहती है। ठीक, टाइमलाइन कभी रुकती नहीं। तो मान लो क्या हुआ होगा, कभी ना कभी टाइमलाइन स्टार्ट हुई होगी। मान लो टाइम जब से स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ तो वो हमारा क्या कहलाया? प्रेजेंट। जो एक्शन तुरंत होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट। और टाइमलाइन क्या है? रुकती नहीं है। टाइमलाइन क्या है? रुकती नहीं, वो क्या है? चलती रहती है, चलती रहती है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा प्रेजेंट हुआ, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जिस पॉइंट पे रुके वो हमारा प्रेजेंट बन गया, और जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वो हमारा क्या कहलाया? पास्ट। क्या कहलाया? पास्ट। मतलब कि प्रेजेंट का बीता हुआ क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस पता चला हमें कि जो हम एक्शन करते हैं वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वही प्रेजेंट जब जो एक्शन बीत गया वही हमारा क्या कहलाता है? पास्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट का ही बीता हुआ हमारा क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। ठीक, आगे बात समझ में। मान लो जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक, और कोई एक्शन एकदम से मान लो कि तुरंत हम करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या हो गया? मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट की बात हो गई। लेकिन ये जो मैंने लिखा ये किस में चला गया? मेरा बैक हो गया ना, पीछे हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पास्ट में हो गया। इसीलिए मतलब कि जो प्रेजेंट प्रेजेंट का बीता हुआ क्या कहलाता है? हमारा पास्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट क्या है? रियल टाइम है। क्या है? रियल टाइम है, जिसको हम बता सकते हैं। और पास्ट हमारा क्या कहलाता है? ये भी एक रियल टाइम होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, पास्ट टेंस की बात हो गई। अब हमारा रह गया थर्ड नंबर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है दोस्तों? फ्यूचर टेंस हम लोगों की सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इसको हम सोच के आधार पर रख सकते हैं। सोच के आधार पर। ठीक, फ्यूचर जो है वो सोच के आधार पर हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है
उसे हम कभी रियल नहीं बोल सकते। ये रियल टाइम नहीं होता, ठीक, रियल टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे मैं कल जाऊंगा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जा सकते हैं। मान लो नहीं जाए, कोई काम पड़ जाए, कोई कुछ भी हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं कि हम जाएं या ना जाएं। ये सिर्फ हम क्या होती है, इमेजिनेशन होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, रियल हुआ। पास्ट टेंस भी रियल टाइम है, लेकिन फ्यूचर टेंस हमारा रियल नहीं होता। ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमकाना, जो भी हो। ठीक, इतना आ गया। चलो, इसको नोट करना है, इस करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या है था, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखो, प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और इसका जो चौथा पार्ट वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक। प्रेजेंट टेंस इन 4 पार्टों से बनके मिलके बनना होता है, ठीक है। इन्हीं 4 पार्टों को हम पढ़ेंगे इस प्रेजेंट टेंस में। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। चलो पढ़ते हैं। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होता है। तो हम लोग डालेंगे, करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो, कोई भी टेंस पढ़ने से पहले उसकी पहचान बहुत जरूरी है। पहचान पता होनी चाहिए कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहचान, ठीक है। पहचान क्या होती है प्रेजेंट डेफिनेट की? सेंटेंस के लास्ट में, मतलब कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ये आता है मतलब कि क्रिया के अंत में, ठीक है। वर्ब के लास्ट में क्या ऐड होता है, ता है, ती है, ते है, ये सब ऐड होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल,
तुम पत्र लिखते हो, ठीक। तो यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, लिखते, ठीक है। वर्ब हमारी क्या है, लिखते। तो देखा होगा वर्ब लिखना, लिखना क्या होता है, राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, लिखते। ये क्या मिला, ते हो। क्या मिला, ते हो। तो इससे हम ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये देखो ते मिला। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हूं, ठीक है। वह खेलता है, वह जाता है, हम हंसते हैं, मोहन खाना खाता है, ता ती ते, ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे आगे, पहचान पता चल गई। अब कुछ चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रक्चर बना लेंगे कि करते कैसे हैं, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं जब क्या हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब कि एक वचन हो, ठीक है। ये कब लगता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब के साथ एस ईएस कब लगता है, जब सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ठीक है। क्या हो, सिंगुलर हो। फिर ऑब्जेक्ट अदर पार्ट, ठीक। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं होगा तो वर्ब में एस या ईएस को हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। सिंगुलर जब हमारा सिंगुलर होता है तो एस ईएस लगाते हैं, और जब ना हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर देंगे, बस, ठीक है। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके छोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पता चल गया, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं हम, वह बाजार जाता है, ठीक। वह बाजार जाता है। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर से हम देखेंगे। सबसे पहले हमें उठाना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा, अब इसमें हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हिंदी बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या है, जो कार्य करता है। भैया बाजार जाता है, भैया कौन जा रहा है, कौन, दो वर्ड याद रखो, कौन, किसने, ठीक है। कौन, किसने। जब भी कोई सेंटेंस बनाओ तो उसमें कौन और किसने दो चीजें पूछ सकते हो। कौन, वह बाजार जाता है, आप पूछ सकते हैं कौन जाता है, या उसने पत्र लिखा तो आप पूछ सकते हैं किसने लिखा, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, सब्जेक्ट इसमें पूछ रहा है कि वह बाजार जाता है, तो हम क्या पूछेंगे, कौन बाजार जाता है। तो कौन से हमें क्या पता चला, वह जाता है, कौन जाता है, वह। तो यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा तो वह को हम बोलते क्या है, ही, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ब। वर्ब तो पता ही है, जाता, खाता, पीता, जाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना। तो जाता क्या होती है, गो। अब मेन पार्ट ये आता है कि ही जो हमारा है वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। आ गया, यही आ गया। सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस या ई एस। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना,
जब भी कभी वॉवेल दिखे लास्ट में तो समझ लेना बेटा क्या लगाना है, ईएस लगाना है। वो हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ईएस। ही गोज, ठीक, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, आगे समझ में, ही गोज टू मार्केट। चलो एक और देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। जैसे तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। मैंने पूछा था, कहा था मैंने कि कौन और किसने। अब देखो इस सेंटेंस में हमें क्या पहचानना है, सब्जेक्ट कौन है, तो हम क्या देखेंगे, कौन और किसने। इसमें से कौन, कौन लिखता है, तुम क्या बोलोगे, तुम लिखते हो। तुम को हमने उठाया, यू, तुम क्या होता है, यू। अब हमारी वर्ब क्या है, लिखते, तो यू के साथ क्या लगेगा, राइट, यू राइट। अब तुम क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल, मतलब कि बहुवचन। जब बहुवचन हो तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यू राइट, क्या लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो यू राइट लेटर, ठीक है, हो गया, खत्म। लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर पार्ट कुछ है नहीं, तो यू राइट अ लेटर, ठीक। स्ट्रक्चर से ही हर चीज बनेगी, ठीक है। चलो हम कुछ सेंटेंस देते हैं जिनको अभी आपको सबको करना है, ठीक है। होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, आगे क्लास, आज पहली क्लास है तो इतना ही, कल फिर नई क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। चलो तुम बाजार जाते हो, हम शराब पीते हैं, वे खेलते हैं, राम शहर जाता है, ठीक है। नेहा खाना पकाती है, मैं गाना गाता हूँ, वे मेला देखते हैं, तुम टीवी देखते हो, ठीक। इतने सेंटेंस आप लोगों को करने हैं,
ये भी सिंपल सेंटेंस हैं, छोटे छोटे। कल की क्लास में इससे भी बड़े सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टडी विद राधे।